खबरों की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। आजम खान ने क्यों कहा रामपुर खाली कर दूंगा? अभी और जनप्रतिनिधियों को लगेगा लिली थॉमस वाला करंट हो जाएंगे वर्तमान से पूर्व। अखिलेश यादव ने क्यों कहा गोरख धंधा करते हैं मुख्यमंत्री? किस भाजपा नेता का भतीजा फर्जीवाड़े में हुआ गिरफ्तार? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। अखिलेश बोले सांड संभाल रहे ट्रैफिक व्यवस्था, आपस में टकरा रहे डबल इंजन। हाईकोर्ट का फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दे न्यूनतम वेतनमान, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती सरकार। सपा में बलिया के बाद संभल में बगावत के सुर, अधिकृत उम्मीदवारों को पीछे करने से आक्रोश। 1 मई को सीतापुर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, करेंगे कार्यकर्ता का सम्मेलन। बिस्वा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गिनाए काम, मांगे सीमा जैन के लिए वोट। भाजपा ने बागियों पर की कार्रवाई, सीतापुर से पूनम मिश्रा, अतुल वर्मा, सुरेश वर्मा निकाले गए। लखीमपुर में भी बगावत पर भाजपा ने की चोट, डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, रामजी रस्तोगी, कल्पना वाजपेयी 6 साल के लिए बाहर। लखीमपुर पहुंचे निकाय चुनाव प्रेक्षक ने जानी व्यवस्थाएं, दिए निर्देश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डे पर पार्टी जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम सहित नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद नंदानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। आपने पहले भी दिल्ली लखनऊ की सरकार देखी है। बरसात में गोरखपुर में गाड़ी नहीं नाव चलती है, सड़क नीची है, नाली ऊपर है। जो सरकार नाले न बना पाई हो उसके पक्ष में मतदान कैसे होगा? पूर्व सीएम ने कहा कि सीएम ने मेट्रो चलाने का वादा किया था, कहां है मेट्रो स्टेशन? मुख्यमंत्री जी गोरख धंधा करते हैं, कागज पर मेट्रो बना रहे हैं। प्रदेश में जहां भी मेट्रो चल रही है सभी सपा सरकार की देन है। पूर्व सीएम ने अपनी बात और तीखी करते हुए कहा कि यह लोग रोज नए नए मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी सूची सबसे बड़ी थी। देश कानून संविधान से चले, इसका संदेश जाना। इस चुनाव का संदेश 2024 का संदेश होगा। यह चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सड़कों पर भटक रहे आवारा गौवंश को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सांड इस सरकार में ट्रैफिक संभाल रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा निविदा कर्मियों के शोषण की गाथा अनंत है। मामूली से वेतनमान पर खून पसीना एक करते हुए अपने आला अफसरों का हुक्म बजा रहे इन कर्मियों के लिए पहली बार कहीं से कोई आशा की किरण जगी है। घने अंधेरे के बीच यह उजाला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से आया है।
हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के जरिए रखे गए दैनिक वेतन भोगी कर्मी को न्यूनतम वेतनमान देने की कानूनी बाध्यता की जिम्मेदारी से राज्य सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है। कर्मियों के हित में इस अहम नजीर के साथ कोर्ट ने बागवानी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आदेश दिया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मी प्रेमचंद को उसके समान कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह न्यूनतम वेतनमान प्रदान करें। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने यह फैसला व आदेश प्रेमचंद की याचिका पर दिया। याची राज्य टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विभाग में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में बतौर माली कार्यरत है। उसने अपने समान कार्यरत कर्मियों की तरह न्यूनतम वेतनमान की मांग के साथ विभाग को प्रत्यावेदन दिया था, पर बागवानी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक ने न्यूनतम वेतनमान देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ याची हाईकोर्ट पहुंचा। एनसीईआरटी की नकली किताब छापने के मामले में बरेली के भोजपुरा थाने की पुलिस ने मेरठ के मोहकमपुर से भाजपा नेता संजीव गुप्ता के भतीजे सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को बरेली ले आई तो कई सत्ताधारी नेताओं की ओर से सिफारिशें भी की गई, लेकिन बेअसर रही। जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2023 को बरेली की भोजपुरा थाना पुलिस ने छापा मारकर एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़ी थी। छापे के दौरान 16,000 से अधिक किताबें मिली थी। पुलिस ने मेरठ निवासी मैनेजर नफीस अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में नफीस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के नाम बताए थे। इनमें पीयूष बंसल, अवनीश मित्तल, सोनू गुप्ता, भाजपा नेता संजीव गुप्ता के भतीजे सचिन गुप्ता और राहुल के नाम शामिल थे। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट से इनके गैर जमानती वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव को लेकर सपा में चल रही खींचतान धीरे धीरे खुलेआम होती जा रही है। एक तरफ तो पार्टी निकाय प्रत्याशियों की बार बार अदला बदली और कई जगहों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पीछे कर निर्दलीयों को समर्थन देने से कार्यकर्ताओं में पैदा हुई नाराजगी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ बलिया के बाद अब संभल में भी खुली बगावत हो गई है। बलिया की सिकंदरपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर सपा ने दिनेश चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज होकर सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन ने अपने खास भीष्म यादव को निर्दलीय रूप में उतार दिया है। यही नहीं, विधायक पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ सपा ने संभल नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक इकबाल मसूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर पूर्व विधायक इकबाल और सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग की तनातनी जगजाहिर है। लिहाजा सांसद ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय रूप से फरहाना यासीन को उतार दिया है। सांसद वर्ग के साथ उनके पोते और कुंदरकी सीट से जियाउर रहमान भी फरहाना यासीन को जिताने में लगे हुए हैं। अदालती कार्रवाई और बीमारी के चलते लंबे समय से सियासी मजमों से दूरी बनाए चल रहे सपा के बड़े नेता आजम खां एक जनसभा में अपने पुराने अंदाज में नजर आए। रामपुर की नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी फातिमा जबी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में आजम खान ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन अपनी परंपरागत रामपुर सीट पर भाजपा का कब्जा हो जाने का डर उनकी बातों में साफ नजर आया। आजम खान ने कहा कि हमने जो 3 साल बाहर गुजारे हैं वो जेल से भी खतरनाक और भयानक गुजरे हैं। इनकी हमारे सामने पर्चा भरने तक की हिम्मत नहीं है। रामपुर वाले, तुम्हारे सब्र की जीत होगी, तुम्हारी खुददारी और गैरत की जीत होगी। ये लोग गलत है और गलत हैं। आजम खान ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश संविदा पर है, बचा ही क्या है, सिर्फ फौज रह गई है। रामपुर में उपचुनाव के दौरान सपा की ओर से वोट डालने से रोके जाने के आरोप लगे थे। इसी आरोप को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा कि जहां रोके वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ो, वोट डालना हमारा हक है, जिसमें हमसे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना, सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। अपने भाषण के दौरान आजम खान ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कोई और रामपुर में चुनाव लड़कर देख ले, अगर वह जीता तो हम रामपुर खाली कर देंगे, बशर्ते चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए। आपराधिक मुकदमों से सजा पाकर सदस्यता गंवाने वाले सांसदों और विधायकों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। कोई भी दल इससे अछूता नहीं है जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हथौड़ा चल नहीं चुका हो। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा सभी पर इस हथौड़े की मार पड़ी है। सबसे पहले तो बताते हैं ये लिली थॉमस का मामला क्या है।
लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी विधायक या सांसद को किसी आपराधिक मामले में कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वह तुरंत सदस्यता से अयोग्य घोषित हो जाएगा। वर्तमान से पूर्व होने वालों की सूची और भी लंबी होना इसलिए तय है कि एक रिपोर्ट के आधार पर यूपी की 18वीं विधानसभा के लिए चुने गए कुल 403 एमएलए में से करीब आधे के विरुद्ध विभिन्न तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनवाई आगे बढ़ेगी, फैसले तक पहुंचेगी तो निकट भविष्य में जन प्रतिनिधित्व कानून के लपेटे में आने वालों की संख्या और बढ़ती जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं अब तक लोक प्रतिनिधित्व कानून की मार खाकर कौन कौन से माननीय वर्तमान से पूर्व हो चुके हैं। इनमें से पहला चर्चित नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। अमेठी से कई बार सांसद रह चुके राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से सांसद थे। अवमानना के केस में 2 साल की सजा मिलने पर अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। अभी एक दिन पहले ही गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा मिलने पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी अयोग्य हो गए हैं। सपा के बड़े नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो चुके हैं। दंगों के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी सदस्यता खो चुके हैं। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने के बाद हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार चंदेल अयोग्य घोषित हो चुके हैं। उन्नाव जिले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य हो चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद 4 साल की सजा मिलने पर सदस्यता गंवा चुके हैं। 2009 में भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट के मित्र सेन यादव सपा के टिकट पर सांसद बने थे। 7 साल की सजा मिलने पर सांसदी चली गई। 2021 में अयोध्या की गुसाईगंज सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू फर्जी मार्कशीट को लेकर अयोग्य घोषित हो चुके हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। बिस्वा पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी सीमा जैन के समर्थन में यूपी के डिप्टी सीएम बिस्वा पहुंचे। इस दौरान बिस्वा के मेला मैदान में बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और मोदी सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए सीमा जैन के लिए समर्थन की अपील की। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि बिस्वा नगर के संपूर्ण विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी सीमा जैन को वोट देकर नगर का विकास सुनिश्चित करें। बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने बिस्वा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को कब्जा मुक्त कराकर बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का उल्लेख करते हुए सीमा जैन के लिए समर्थन मांगा। जनसभा का संचालन वृदारक नाथ मिश्रा ने किया। जनसभा में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन प्रभा पांडे, एमएलसी पवन सिंह चौहान, करुणा शंकर त्रिपाठी, सुधाकर शुक्ला, नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता, शिवांशु पांडे, राम निवास यादव, दीपक शुक्ला, केजी मिश्रा, शिव किशोर दीक्षित, विष्णु कुमार अवस्थी, गंगा स्वरूप मिश्रा, मन्नू जैन, नीरज जैन, विवेक अवस्थी, पीयूष मौर्य सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को सीतापुर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बताया कि सीतापुर शहर स्थित उत्सव गेस्ट हाउस में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11 बजे सीतापुर पहुंचेंगे। निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों का विरोध करके नामांकन करने वाले बागियों पर भारतीय जनता पार्टी का रुख कड़ा हो गया है। तमाम मान मनोवल और समायोजन का लॉलीपॉप विफल रहने के बाद अब पार्टी नेतृत्व ने बागियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सीतापुर के 3 भाजपा नेताओं पर पार्टी से बेदखली की कार्रवाई हो गई है। जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम मिश्रा, महमूदाबाद नगर उपाध्यक्ष अतुल वर्मा और निकाय प्रकोष्ठ संयोजक सुरेश वर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। यह कार्यवाही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर की गई है। निष्कासन की इस कार्रवाई की वजह देखें तो पूनम मिश्रा ने सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी नेहा अवस्थी के मुकाबले निर्दलीय रूप से पर्चा दाखिल कर दिया था। अतुल वर्मा ने महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी अमरीश गुप्ता के विरोध में निर्दलीय नामांकन किया है। सुरेश वर्मा इन्हीं अतुल वर्मा के पिता हैं। इन्होंने भी नामांकन किया था, बाद में नाम वापस लेकर बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। सीतापुर के बेसिक शिक्षकों की टीचर्स प्रीमियर लीग का 6ठा मैच किंग्स 11 और रॉयल पैंथर्स के बीच खेला गया। इसमें किंग्स 11 ने रॉयल पैंथर्स को 4 विकेट से पराजित किया। आरएमपी डिग्री कॉलेज के मैदान पर आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण
छठे मैच में टॉस अनिल अवस्थी की टीम रॉयल पैंथर्स के कप्तान अहमद ने जीता और नवीन की टीम किंग्स 11 के कप्तान ज्ञानेंद्र को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल पैंथर्स की पूरी टीम 15 ओवर में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स 11 की टीम ने 7 विकेट खोकर मैच जीत लिया। प्राथमिक विद्यालय गुरदासपुर के प्रधानाध्यापक व मैच रेफरी राजकुमार सिंह ने नितेश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। आयोजन समिति के सदस्य मदन मोहन त्रिवेदी, आशीष पांडे, नित्यानंद पवन इटारी, रत्नेश मोहम्मद वाइज, अनिल अवस्थी सहित राकेश वर्मा, एहतिसाम, दीपक वर्मा, गौरव, पवन इटारी आदि सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र में संचालित हो रहे रामगढ़ चीनी मिल के दरियापुर बी गन्ना क्रय केंद्र को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि गन्ना पेराई सत्र 2022-23 के लिए आवंटित किए गए समस्त गन्ना क्षेत्रफल की खरीद पूरी हो गई है। चीनी मिल की ओर से इस क्रय केंद्र को बंद किए जाने की सूचना कमलापुर गन्ना समिति के सचिव मुनेन्द्र यादव को दे दी गई है। रामपुर कला क्षेत्र के कौरासा स्थित श्रीराम हरिनाम सिंह इंटर कॉलेज में हाई स्कूल परीक्षा 2023 के मेधावी छात्राओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधक के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। सिदौली में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वीरू रावत के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गंगाराम राजपूत के समर्थन में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि MLC लालजी प्रसाद निर्मल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष पिंटू रावत, नरेश रावत, सियाराम रावत, रंजीत रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश गौतम, ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत सहित अनुसूचित मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद कैसर जहां का चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। कैसर जहां के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे उनके पति सपा MLC जासमीर अंसारी ने तमाम समर्थकों सहित नगर के कटरा, गांधीनगर, चौपड़ी टोला आदि मोहल्लों का भ्रमण कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुन्ना पांडे, शोभित मिश्रा, श्रीधर शुक्ला, मुकेश नागर, शहीद गौरी, मुन्ना सगीर, सलाउद्दीन गौरी, अशफाक खान, मुन्ना चैंपियन, अतुल पांडे, शिबू कालू अंसारी, आफाक अंसारी, शराफत खान, अयाज खान, सादाब खान, शकील खान, मोहम्मद शफी आदि मौजूद रहे। मिश्रिक के सीताकुंड तीर्थ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामकृष्ण भार्गव सहित भाजपा के सभी मंडल अध्यक्षों ने भाग लिया। मन की बात कार्यक्रम में समाज के उन लोगों की चर्चा की गई जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी उन्होंने स्कूली छात्रों से बात की तो कभी आदिवासी गांव के लिए शौचालय बनाने वाले और कभी इंजीनियरिंग के छात्रों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री ने मिश्रिक की जनता से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहियों के स्वच्छता अभियान को लेकर बात की गई। हिमाचल प्रदेश में एक संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के संयोजक से फोन पर बात की। इस मौके पर संजय वाजपेयी, चुनाव निकाय प्रभारी राजू रंजन मिश्रा, अंकित शुक्ला, अजय भार्गव, भास्कर मिश्रा, अजय शुक्ला, विवेक सिंह, विपिन मिश्रा, रविकांत शुक्ला आदि मौजूद रहे। मिश्रिक नगर पालिका के चुनाव में वार्ड सदस्य पदों पर कई जगह रोचक मुकाबला होने के आसार हैं।
सभासद प्रत्याशी अलग अलग कारणों को बताते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खाकी सराय वार्ड नंबर 3 से प्रशांत गुप्ता उम्मीदवार है। इनका कहना है कि उनके चाचा सपा नेता विष्णु कुमार गुप्ता का कोरोना काल में निधन हो गया था, लिहाजा सहानुभूति में जनता उनके साथ है। थोक वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी अनीश अहमद दावा करते हैं कि पिछले चुनाव में यहां से उनकी पत्नी सभासद बनी थी। पत्नी द्वारा कराए गए कार्य उनकी जीत का आधार बनेंगे। थोक 4 वार्ड नंबर 1 से भाजपा की प्रिया राजवंशी, रन्नूपुर 1 भाजपा से ऋषि कुमार वर्मा, सीताकुंड वार्ड नंबर 5 से विपिन गुप्ता, सीताकुंड वार्ड नंबर 9 से नीरज यादव, यह सभी अपना सिंबल कमल का फूल होने के चलते अपनी जीत तय मानकर चल रहे हैं। हर साल पुराना सीतापुर के कजियारा में होने वाले हनुमान महोत्सव का आयोजन इस बार 21 मई से 23 मई के मध्य किया जाएगा। रविवार को इसको लेकर श्री शिव संकट मोचन मंदिर सेवा परिवार के सदस्यों द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ज्ञानेंद्र राठौर लल्ला को अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि 21 मई को ध्वज यात्रा, 22 मई को रामचरितमानस का पाठ व 23 मई को सुंदरकांड, अभिषेक, श्रृंगार के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। भजन संध्या में टीवी कलाकारों द्वारा भजन गाए जाएंगे। बैठक में राजन जौहरी, पुष्कर श्रीवास्तव, विजय गुप्ता, अनूप श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, संतोष, आशु वर्मा, मिलिंद चतुर्वेदी, राहुल श्रीवास्तव, मिक्की, सुबोध छुटानी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। खान एकेडमी द्वारा आयोजित स्टेट लेवल MPL के KGVP कुंभी ने सर्वोत्तम एवं KGVP 1 ग्राम पलिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे जनपद के लिए गौरव का पल है। उन्होंने जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रेणु श्रीवास्तव एवं उनकी समस्त टीम को बधाई दी है। जिला समन्वयक रेणु श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद के सभी KGBV शैक्षिक गुणवत्ता में प्रदेश में अपना परचम फहरा रहे हैं और आगे भी ऐसा ही परिणाम आता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण पर केंद्र के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के नेतृत्व में काफी लोग एक गेस्ट हाउस में जमा हुए। प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम ठीक 11 बजे शुरू हुआ, जिसे उपस्थित जनता ने बहुत ध्यान से सुना। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय की अध्यक्ष पद से प्रत्याशी पुष्पा सिंह, विधायक योगेश वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के मनीष सिंह चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनीत कुमार, अंकुर शुक्ला, चंदन चौकी क्षेत्र से आई थारू जाति जनजाति की महिलाओं सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले में चल रहा निकाय चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। एक और जहां चुनाव जीतने में जुटे प्रत्याशी अपने सारे दांव आजमाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमर कस कर तैयार है। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया गया। आई इंडिया को पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि सुरक्षा के इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें ड्रोन और CCTV कैमरे का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्थाओं को और भी चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति एवं अफवाह से बचने के लिए सुरक्षा अधिकारी लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। लखीमपुर खीरी जिले में चल रहे निकाय चुनाव में बागी बनकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों से दो हाथ करने वाले 3 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें से पहला और बेहद चर्चित नाम डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव का है, जो 3 बार भाजपा की जिला अध्यक्ष और 2 बार लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदारी मानी जाती थी, लेकिन पार्टी ने यहां से पुष्पा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने लखीमपुर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर दिया था। लखीमपुर खीरी के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के मुताबिक पार्टी के स्तर से उन्हें मनाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लखीमपुर खीरी के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2 अन्य भाजपा नेताओं रामजी रस्तोगी और कल्पना वाजपेयी को भी 6 साल के लिए पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। इनमें से रामजी रस्तोगी नगर पालिका गोला के अध्यक्ष पद पर भाजपा से टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने यहां पर विजय शुक्ला रिंकू को अपना प्रत्याशी बना दिया था,
तो रामजी रस्तोगी बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतर गए। दूसरी तरफ कल्पना वाजपेयी मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रही थी। यहां भी पार्टी ने कीर्ति महसूरी को प्रत्याशी बनाया तो यहां भी बगावत कर निर्दलीय मैदान में कूद गई। बहराइच नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से एनसीपी के सभासद प्रत्याशी हिना सिद्दीकी के समर्थन में पार्टी के देवी पाटन मंडल के सह संयोजक और स्टार प्रचारक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा उनके वार्ड में प्रचार किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, नफीस अहमद, अनिल सिंह, सज्जाद, नसीम अहमद, अभय सिंह आदि मौजूद रहे। निकाय निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक शाहिद मंजर अब्बास रिजवी ने जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह सहित चुनाव से जुड़े अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। बैठक में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में 12 नगरीय निकायों के चुनाव में 116 मतदान केंद्र एवं 480 बूथ हैं। भीरा और निघासन नवनिर्वाचित नगर पंचायत है। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 2140 पोलिंग ऑफिसर है। 10% रिजर्व लगाए गए हैं। प्रत्येक नगरीय निकाय में एक पिंक बूथ बनेंगे जिनमें महिला मतदान कार्मिकों की तैनाती है। सीडीओ ने बताया कि कार्मिकों का प्रथम और द्वितीय रेडमाइजेशन हो चुका है। प्रथम चरण की ट्रेनिंग संपन्न हो चुकी है। द्वितीय चरण की ट्रेनिंग गतिमान है। एसपी ने पुलिस व्यवस्था के संबंध में जरूरी जानकारी दी। प्रेक्षक ने कहा कि चुनाव कार्मिकों को मतदान बूथ पर बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते रहें, जब सुविधाएं समय से मुहैया करा दें। प्रेक्षक ने निर्देश दिए कि एसडीएम मतदाता पर्ची के वितरण का स्वयं रिव्यू करें, सुनिश्चित कराएं कि 2 मई तक सभी पर्चियां अनिवार्य रूप से बंट जाएं। उन्होंने बूथों में एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के विषय में एसडीएम से जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी मुकम्मल व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया गया है। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी से निरंतर समन्वय रखकर पूरी चुनाव प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। वहीं सभी मतदान स्थलों पर कृत्रिम प्रकाश, इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। पार्टी रवानगी वापसी स्थल पर चिकित्सकों के साथ एम्बुलेंस, मेडिकल कैंप, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल टॉयलेट की उपलब्धता बनी रहे। प्रेक्षक ने कहा कि प्रशासन की निकाय चुनाव की तैयारियां मुकम्मल हैं। हमें उम्मीद है कि बेहतर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। बिजुआ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भानपुर द्वितीय के शिक्षकों ने अथक प्रयास कर इस स्कूल को जिले में विशिष्ट बना दिया है। यहाँ पर पढ़ने वाले नौनिहालों की चमक अब जिले भर में बिखरने लगी है। इस स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें किताबें बोझ न लगे। शिक्षकों की लगन से इस विद्यालय में सुविधाएं किसी निजी विद्यालय से कम नहीं है। डीएम की अभिनव पहल बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक के तहत इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनने का खिताब अपने नाम दर्ज किया। लखीमपुर खीरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की बसपा प्रत्याशी अंजू सुबोध मिश्रा ने पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बसपा प्रत्याशी ने इस दौरान अपना चुनावी संकल्प पत्र भी जारी किया। प्रेस वार्ता में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय गौतम, रामकुमार चौधरी, मंडल कोऑर्डिनेटर अजय चौधरी, संजय गौतम, देवराज वर्मा, पासी, सरदार गुरमीत सिंह, अब्दुल मोहित, सीमा वाजपेयी, विभा वाजपेयी, सलोनी वाजपेयी, आशीष रमन मिश्रा, मनीष मिश्रा, मोनू शुक्ला, धीरज शुक्ला आदि मौजूद रहे। लखीमपुर पालिका अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने रोड शो निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। विलोबी मेमोरियल हॉल एकत्रित हुए भीड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव को समर्थन देते हुए रोड शो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सन 2012 से सन 2017 तक नगर पालिका परिषद लखीमपुर के लिए चेयरमैन पद पर रह चुकी है। फिलहाल डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव का विशाल रोड शो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बात का आभास भी करा रहा है कि इस बार निकाय चुनाव काफी चौंकाने वाला हो सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।